सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहा है, ये निंदनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अमित शाह के बयान के बाद राजनीति गरमाई हुई है और इस विषय को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी हैं, विधायक रविदास मल्होत्रा जी। उनसे बात करते हैं कि उनके बयान पर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर बयान दिया है, क्या कुछ कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने जो लोकसभा के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने का काम किया, उससे पूरे देश भर में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बाबा साहब का अपमान करने में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अनर्गल बयान देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं दलितों के पिछड़ों को उनका हक, अधिकार और न्याय न मिलने पाए, इसलिए बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने संकल्प किया है कि बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और संविधान की रक्षा के लिए हर तरह का संघर्ष और कुर्बानी करने को तैयार है। समाजवादी पार्टी ने 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक पीडीए चर्चा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस एक महीने में उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा के सभी सेक्टर और वार्डों के अंतर्गत जो है वो पीडीए चर्चा होगी। जनता से हम लोग संपर्क करेंगे, घर घर जाकर के बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से समाज के वंचित, पिछड़े, दलित और जो अगड़ी जाति के कमजोर लोग हैं, महिलाएं हैं, उनका किस तरह अधिकार छीनने का काम कर रही है, उनका अपमान करने का काम कर रही है, अन्याय करने का काम कर रही है। और हम लोग जब तक कि समाज के वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और समान जाति के गरीब लोग और महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। प्रसाद महोदय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने इतना जो बयान दिया है, इतना अनर्गल दिया है, उसकी हम तीव्र निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और उनको सजग रूप से जनता के से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता साजिश के तहत जो है वो बयान देने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को मालूम है ये माफी नहीं मांगेंगे, इसलिए हम लोग जनता के बीच में जा करके और चर्चा करने का काम करेंगे और पूरे देश में माहौल बना करके संघर्ष करने का काम करेंगे। हम जब तक समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और समाज जाति के कमजोर लोग और महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का काम करती रहेगी। पीडीए पखवाड़ा क्या सूचना देना चाहेगी? हम लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं के अंतर्गत सभी जो वार्ड है वहां पर कार्यक्रम करेंगे, चर्चा करेंगे। वहां 200-400 लोग, 150 लोग बैठेंगे और बैठ के बताएंगे लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था। इस संविधान से हमको संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार मिले हैं, ये हमारा कवच है। और आज भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ साथ बाबा साहब भीमराव का अपमान करने का काम कर रही है। जनता के घर घर जा करके
हम जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध पर चर्चा करने को तैयार नहीं है और अनर्गल बयान छोड़ करके पूरे प्रदेश में नफरत लाने का काम हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को और भाजपा के जो अन्य मंत्री हैं उनको बताना चाहिए कि वो आरएसएस प्रमुख के जो बयान उन्होंने दिया है उससे सहमत हैं कि उस सहमत नहीं है। पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई बात भी बोलने से पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो आरएसएस प्रमुख के जो बयान आया है उससे सहमत है कि नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में आपसी भाईचारा कायम रहे, सौहार्द कायम रहे और भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत लाने का काम करने का काम करे। बसपा भी मैदान पर उतर गई है और प्रदर्शन कर रही है इस मामले को लेकर के। ये बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई थी और इसीलिए उनका सारा वोट छिटक गया और उनके 10 सांसद थे और 2024 के चुनाव में 0 हो गई तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी के सीबीआई, ईडी के डर से उनकी बी टीम बन गई है। लेकिन फिर भी अगर बाबा साहब के अपमान के बारे में बोलती है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहा है। ये निंदनीय है, शर्मनाक है, ऐसी भाषा उनको बोलनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी थे और जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर के, उस पर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के रविदास मेहरोत्रा जी ने क्या कुछ कहा, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्टार 7 मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कैमरा पर्सन अनिल के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ। बने रहें न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।